नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। देहरादून से ये बड़ी और अहम खबर, बड़ी जानकारी सामने। सीएम पुष्कर सिंह धामी वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यक्रमों में भाग लेंगे। 1:05 पर अल्मोड़ा में हरेला वृक्षारोपण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 2:25 पर अल्मोड़ा से देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे। 3:45 पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में शामिल होंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी, इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरेला पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगलातरा स्थित अपने आवास परिसर में पौधारोपण किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को हरेला की शुभकामनाएं देते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल पौधे लगाना ही नहीं, बल्कि उनके पेड़ बनने तक उनका संरक्षण करना भी जरूरी है। उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण करने का आह्वान किया। प्रकृति का संरक्षण करेंगे, हरियाली लगाएंगे, पौधों का रोपण करेंगे, क्योंकि पौधे होंगे तो पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहेगा, सुरक्षित रहेगा। भावी पीढ़ियों को हम एक अच्छा पर्यावरण सौंप पाएंगे। और जिस प्रकार से आज अनेक चुनौतियाँ ग्लोबल वार्मिंग की और मौसम की, पर्यावरण की हमारे सामने खड़ी हो गई हैं, ऐसे में हम सबका दायित्व है कि हम प्रकृति का संरक्षण करें। हमारे पेड़ पौधे, इनके साथ साथ नौले, धारे, बावरी, तालाब, इन सबको भी कहीं ना कहीं सुरक्षित करने की दिशा में हम संकल्प हमको इस दिन लेना चाहिए। और ये केवल एक दिन नहीं, बल्कि पूरे साल भर पौधों का रोपण भी करना चाहिए और पौधों का रोपण करके उनका संरक्षण भी करना चाहिए। जब तक कि पौधे जो है पेड़ न बन जाए, तब तक हमको उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 17 जुलाई को देहरादून के बन्नू स्कूल मैदान में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में छात्रों और युवाओं से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इसी विषय पर कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि ये मंच युवाओं की आवाज राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का प्रयास है। बड़ी संख्या में छात्रों के शामिल होने की उम्मीद है। में जो नौजवान है, विद्यार्थी है, छात्र है, जेनजी है, उसके अंदर एक बहुत भारी आक्रोश सिस्टम के प्रति, शिक्षा नीति के प्रति, एग्जामिनेशन जो परीक्षा प्रणाली है उसके प्रति, पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से परीक्षाएं लीक हो रही हैं, नीट परीक्षा से लेकर के मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड जो इस परीक्षा प्रश्न पत्रों के लीक होने में सबसे अग्रणीय राज्य हैं, इनमें जो लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, आज एक आशा की किरण नौजवान, युवा, विद्यार्थी राहुल गांधी के तरफ देख करके उसको एक आशा जगती है। बद्री केदार मंदिर समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बद्रीनाथ धाम के कथित चढ़ावा चोरी मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरोप लगाए जा रहे हैं केवल राजनीतिक लाभ के लिए हैं। द्विवेदी ने दावा किया कि आरोपी प्रमोद नौटियाल की नियुक्ति कांग्रेस शासन के दौरान हुई थी। वहीं गणेश कोदियाल का कहना है कि बद्रीनाथ धाम में आकर अपनी बात रखें। उन्होंने कहा कि यह आरोप फिजूल की बात है, आमने सामने आकर बात रखनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो जब मैंने आरोप लगाए, जो मैंने आरोप नहीं, मेरे पास पुष्ट उसके प्रमाण है, तब मैंने ये बात बोली थी। और मैंने कहा था मैं कहीं पर भी जो है आपसे इस बात पर चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप भी अपने दिल पर, हृदय पर हाथ रख के कहिए कि जिस संस्थान से ये मामला जुड़ा हुआ है, भगवान बद्रीनाथ जी और बाबा केदार, वो इस संस्थान के पूर्व में अध्यक्ष रहे और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे, और मैं वर्तमान में वहाँ पर अध्यक्ष हूँ। मैं समझता हूँ कि इसकी चर्चा उस ईश्वर के श्री चरणों के प्रांगण में हो, ईश्वर को साक्षी मान के, क्योंकि देखिए कानून से आप बच जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि मैंने जैसे ही उनसे कहा कि आपके खिलाफ ये मेरे पास पुख्ता प्रमाण है, तो उन्होंने तुरंत कहा, उन्होंने कहा 56 मिनट में मैं फेसबुक में आया, मैंने कहा मैं कल 6:30 बजे प्रेस क्लब में मिलूंगा। अरे भाई, मैं कोई उनका पेड सर्वेंट थोड़ी हूँ, या मैं कोई हूँ कि उन्होंने कहा 6:30 बजे मिलूंगा और तुम आ जाना। मैंने उनको ललकारा 12:30। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ। मैंने स्थान तय कर लिया है, उस बाबा का प्रांगण, भगवान केदार का प्रांगण और बाबा भगवान बद्रीनारायण श्री चरणों का जो स्थान है, उससे पवित्र स्थान कहीं नहीं हो सकता। मैं कहता हूं कानून से बच जाएगा आदमी कानून से बच जाएगा।
आदमी किसी भी जांच से बच जाएगा, प्रशासनिक जांच से भी बच जाएगा, लेकिन उस भगवान के प्रांगण से कोई बचने वाला नहीं। अगर किसी ने भी अपराध किया होगा और किसी ने भी गलत काम किया होगा तो वहां पर साक्षी मान के मैं आने के लिए तैयार हूं। मैंने समय और दिन उनके ऊपर छोड़ा, स्थान मैंने दिया, क्योंकि उनका व्यस्त समय रहता है, दिन भर रील बनाना और शासन में झूठ फैलाना। अब मैं इस कार्यक्रम से निवृत्त होता हूँ, एक दिन बद्रीनाथ जाता हूँ। कार्यक्रम से पहले मैं सूचित कर दूंगा, और निश्चित मैंने तो कल ही ये तो मैंने बताया कल कि बद्रीनाथ में आए, एक कैमरे वाले को अलाउ करें, वो उनके हाथ में है, और दोनों जन वहाँ पर गंगा जल लेके भगवान बद्री विशाल के सामने वो अपनी बात कहें, मैं अपनी बात कहूँगा, अच्छी बात है। पर ये इनको क्या धर्म में विश्वास है इनका? अगर ये जो भगवान की तिजोरी से चोरी करने की नियत रखने वाले लोग, हमारा ये मानना कि ये भगवान के सामने सच बोलेंगे, ये भी हम मतलब दिन में तारे देखने वाली स्थिति समझ रहे हैं। कुछ नहीं, फजूल की बातें हैं। इनका धर्म किसी न किसी प्रकार से पैसा अर्जित करना। मैंने जब इनका इतिहास खंगाला तो तराई बीज विकास निगम से जो अतीत में जो कुछ वहाँ हुआ और उसके बाद जो उस संस्था का ह्रास हुआ, वो आप समझ सकते हैं। और आज वही पुनरावृत्ति बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में दोहराई जा रही है। अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले के बाद हरिद्वार के मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट ने दान व्यवस्था में पारदर्शिता के लिए नई व्यवस्था लागू की है। ट्रस्ट अध्यक्ष महंत डॉक्टर रविंद्र पुरी ने बताया कि दान की निगरानी के लिए पुजारियों की सुपरविजन समिति बनाई गई है। साथ ही पुजारियों के लिए जेब मुक्त ड्रेस कोड लागू किया गया है ताकि किसी भी तरह के विवाद की गुंजाइश न रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। मैं सबसे पहले अपने मंदिर के पुजारियों को बधाई देना चाहता हूँ, और मैं यही कहना चाहूंगा, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं पुजारियों की प्रशंसा करूं। मैंने एक निर्णय लिया था, जब हमारे पुजारियों को बदनाम करने का प्रयास किया गया, मैं सभी पुजारियों को बुलाया, देखे भाई ये मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट है, सबकी निगाह हम पे है, पूरा हिंदुस्तान हमको देख रहा है, कैसे इनको बदनाम किया जाए। देखा कि जहाँ गुड़ है वही मक्खियां होती है, आप जानते हैं। और आपने देखा होगा हमेशा मनसा देवी मंदिर को बदनाम करने का जो है प्रयास किया जा रहा था। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच मसूरी सीट पर कांग्रेस की सक्रियता बढ़ गई है। कांग्रेस के संभावित दावेदार उपेंद्र थापा ने दावा किया कि इस बार मसूरी में कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कैबिनेट मंत्री और मौजूदा विधायक गणेश जोशी पर क्षेत्र की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरने का आरोप लगाया। थापा ने कहा कि जनता बदलाव चाहती है और कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी। देखिए, जितने भी दावेदार हैं सभी लोग तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस जिसे टिकट देगी वही चुनाव लड़ेगा। और इस बार जो है मसूरी विधानसभा कांग्रेस की झोली में आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। और सभी कार्यकर्ता इस समय जो है SIR पे लगे हुए हैं, जिसकी तैयारियां आज से शुरू हो गई हैं। मतलब आज कल 14 तारीख से शुरू हैं, नाम चढ़ाने, नाम कटने जो भी है, तो पहला काम तो वही है। बाकी तो धरातल पे बहुत काम कांग्रेस के लोगों ने किए हैं, जितने हमारे पार्षद हैं, हमारे ग्राम प्रधान हैं, हमारे जिला पंचायत है, तो सभी अपनी तरह से काम कर रहे हैं। मथुरा में प्रस्तावित कार सेवा को लेकर संत समाज सक्रिय हो गया है। मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने अखिलेश यादव को चलो मथुरा चलें अभियान में शामिल होने का खुला निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि यदुवंशी होने के नाते अखिलेश को श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर निर्माण का समर्थन करना चाहिए। साथ ही उन्होंने अखिलेश से सनातन और हिंदू आस्था पर अपना रुख स्पष्ट करने की बात कही। मंदिर के बाद मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बनाने की जो कवायद है वो तेज हो गई। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और मनसा ट्रस्ट के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज हैं। रविंद्र जी, आपने कार सेवकों का आयोजन जो आंदोलन होने वाला है उसको लेकर बातचीत हुई, और सर अखिलेश यादव को भी आपने निमंत्रण दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कृष्ण जन्मभूमि में जाना गुनाह है क्या? क्यों नहीं जाएंगे? हमारे आराध्य है, हमारे श्री हरि है, हमारे नारायण है, हमारे कन्हैया है। हम चाहते हैं वहां मंदिर बने। मंदिर का निर्माण कब होगा, हम सरकार को पूछना चाहते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है, जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, हमारे माननीय गृह मंत्री जी है, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी है, वहां सब संभव है। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शरीर विजयो भवते देवा नित्य मित्र ममा। अगर अभी नहीं फिर कभी नहीं, लेकिन मेरा प्रयास है। अखिलेश जी ने राम मंदिर के द्वारा सनातनियों का अपमान किया है, सनातनियों को बदनाम किया है। जब काल डिटेल में देखा गया
जो उसमें एक पुजारी था उसमें कहीं कार अखिलेश जी की आई। क्या ये उचित है? आपने स्नातियों को इतना अपमान किया। अरे हम कहना चाहते हैं, आप कब कहेंगे मथुरा में मंदिर होना चाहिए? और मैं चाहूंगा इस बार आप जजमान हमारे बनेंगे, आपको घोषणा करनी होगी, या सनातन के साथ, या हिंदूवादियों के साथ, या मुल्लावादियों के साथ आपको रहना होगा। आप हमें धोखा दे रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे बीच में ब्राह्मणों का, यादवों का आपस में टकराव हुआ, ये किसने कराया? ये अखिलेश जी ने कराया। मैं सपा सुप्रीमो को कहना चाहता हूँ, आप ये राजनीति छोड़ दीजिए, आप सनातनी हो जाए। यत कृपा तमम वंदे परमानंद माधवम। क्या पता किसकी क्या कृपा हो जाएगी, क्या श्री हरि की कृपा आप पे हो जाएगी और आपको घोषणा पड़ेगी मैं किसके साथ हूँ। जी, तमाम जो विपक्षी दल है, अरविंद केजरीवाल की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी परिवार के साथ हाल ही में राम मंदिर में दर्शन किए हैं और संजय सिंह भी राम मंदिर में गए थे। तो क्या लगता है विपक्ष के जो नेता हैं वो उनका जो रुख है वो मंदिरों की ओर इस बार ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? आपने पूरा देखा होगा, हमने संजय जी को देखा, सबको देखा। संजय जी से मेरा कोई विरोध नहीं है, हमारा कांग्रेस के साथियों से कोई विरोध नहीं है, लेकिन तकलीफ होती है जब आप सनातन को विरोध करते हैं, सनातन की बात करते हैं, सनातन को गाली देते हैं, मन में तकलीफ होती है। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसीलिए सबसे बड़ी बात है, मैं अखिलेश जी को इसके कहना चाहता हूं, हम आपके पूर्वजों का सम्मान चाहते हैं, हम आपके पूर्वजों के लिए लड़ रहे हैं, हम आपके पूर्वजों के मरने मिटने के लिए तैयार है। आप क्यों नहीं है? क्या राम भगवान श्री कृष्ण आपके पूर्वज नहीं है? क्या आप यदुवंशी नहीं है? ये आपको तय करना पड़ेगा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र गुरुजी महाराज, कैमरा पर्सन के साथ हर्ष सैनी, जनता टीवी के लिए हरिद्वार। और रुक करेंगे मौसम के लिहाज से बड़ी और अहम जानकारी की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, हरिद्वार समेत कई जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अगले 3 से 4 घंटे तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई। आंधी और बिजली का अलर्ट जारी किया गया। वहीं भूस्खलन वाले क्षेत्रों से लोगों को दूर रहने की सलाह दी गई है। वहीं राहत एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए गए। ये बड़ी और अहम जानकारी, इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मसूरी में क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट के संभावित संचालन की खबर से स्थानीय व्यापारियों में नाराजगी बढ़ गई है। व्यापारियों का कहना है कि इससे छोटे दुकानदारों और कर्मचारियों की आजीविका पर संकट आएगा। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने जल्द बैठक बुलाकर आगे की रणनीति तय करने की बात कही। उपाध्यक्ष अतुल अग्रवाल ने चेतावनी दी कि जरूरत पड़ने पर धरना प्रदर्शन और बाजार बंद करने जैसे जरूरी कदम उठाए जाएंगे। व्यापारियों ने स्थानीय रोजगार को प्राथमिकता देने की मांग की है। मेरे नज़रिए में भी मसूरी एक छोटा शहर है। किसी भी बड़े शहर में, मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर अगर ब्लिंकिट आता है तो वहाँ पर ऑप्शंस बहुत सारे हैं। और मसूरी एक बहुत ही छोटा सा टाउन है, बहुत छोटी आबादी का क्षेत्र है। मुख्यतः जो लंढौर बाज़ार है या जो किराना व्यापारी है वो सारा का सारा लोकल पे डिपेंडेंट है। ब्लिंकिट जैसी संस्था का आना मसूरी के छोटे व्यापारी के लिए बहुत ही मैं कहूँगा एक डेंट होगा उसकी सेल्स पर। देखिए, ब्लिंकिट आने का विरोध इसलिए हो रहा है कि लंढौर बाजार या मसूरी एक छोटी सी जगह है और यहाँ पे जो मेन बाजार है वो लंढौर बाजार है। अगर ब्लिंकिट आता है तो सारा का सारा जो व्यवसाय लंढौर का है वो उस पे किसी ना किसी रूप में सबको नुकसान होने की पूरी आशंका है। ये है कि मैं तो ये कहूँगा ब्लिंकिट के 3 सेंटर खोल दो आप, एक लंढौर में, एक लाइब्रेरी में, एक पिक्चर पैलेस में, और ये जितने 800 हमारे 900 व्यापारी गण हैं इनकी दुकानों में ताला लगा दीजिए तो सुविधा मिलती रहेगी। ब्लिंकिट का मतलब आप साफ साफ समझ सकते हैं कि गरीब लोगों के रोजगार पे लाभ। और क्या मानते हैं, सुविधा देती है ना वो, तो उससे क्यों दिक्कत हो रही है आपको? सुविधा का मतलब क्या है कि दुकानदारों का आप पूरा नुकसान करके सुविधा देना, ये तो कोई तात्पर्य नहीं हुआ। इससे आप बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ऐसे में आप किस तरीके से देखते हैं आप, अगर क्योंकि मसूरी का व्यापार मंडल क्या कर रहा है, आपके स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए, हम तो व्यापार मंडल में भी हमारे बड़े भाई और छोटे भाई बैठे हैं, तो हम आज आपके माध्यम से उनसे निवेदन करेंगे कि आप लोग इसका कड़ा विरोध करिए और बिल्कुल इसको यहाँ खुलने नहीं दिया जाएगा। और जो लोग इसे किराए पे भी दे रहे हैं तो छोटे से लाभ के लिए ऐसी चीजों को आप प्रोत्साहित ना करें मसूरी में। जी हाँ, वाकई ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मंसूरी एक छोटा शहर है, मुश्किल से 25,000 की इसकी आबादी है और सारा व्यापार ही लोकल पे निर्भर करता है।
और बहुत सूक्ष्म रूप से व्यापार यहाँ पे होता है। और 8 महीने का व्यापार है, 4 महीने वैसे भी व्यापार कम ही रहता है मसूरी के अंदर। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ब्लिंकिट जैसा यहाँ पे एक प्रतिष्ठान खुल रहा है, जिससे यहाँ के जो व्यापारी हैं उनका व्यापार प्रभावित करेगा। क्या कहना चाहेंगे, मसूरी में ब्लिंकिट आ रहा है, कहीं ना कहीं सिर्फ नुकसान और फायदे गिनवाए जा रहे हैं, व्यापारी नाराज है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस प्रकार से मसूरी में ब्लिंकिट का आना है, क्योंकि मसूरी एक छोटा शहर है और मसूरी यहाँ पे पर्यटक स्थल है, पर्यटकों पे निर्भर है। अगर जिस तरह से ब्लिंकिट अगर शहर में प्रवेश करता है तो मसूरी के व्यापार पे बड़ा इसका प्रभाव पड़ेगा। हम व्यापारी वर्ग के हैसियत से व्यापारियों के उसमें इसकी विरोध करते हैं कि ब्लिंकिट मसूरी शहर में नहीं आना चाहिए। जी बिल्कुल, मेरे को आज ही पता चला कि ब्लिंकिट आ रहे हैं मसूरी में। ये सलासल बहुत गलत है, क्योंकि मसूरी बहुत ही छोटा हिल स्टेशन है। यहाँ ब्लिंकिट आता है तो समस्त व्यापारियों, जो छोटे व्यापारी हैं, उनका बहुत नुकसान होगा। जिस तरह से सामान, सब्जी हो गई, दूध हो गया, राशन हो गया, अपने चिकन मटन की शॉप हो गई, उससे सामान नहीं खरीदा जाता है। और जो उनके वर्कर हैं छोटे, उनको भी काम से हटा दिया जाएगा जब बाजार में काम नहीं चलेगा। सितारगंज कोतवाली में थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें एसएसपी अजय गणपति ने जनसंवाद कर लोगों की समस्याएं सुनी। कार्यक्रम में नशा, अतिक्रमण, साइबर अपराध और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे उठाए गए। एसएसपी ने पुलिस आवास, मेस और कार्यालयों का उद्घाटन कर पौधारोपण भी किया। उन्होंने लोगों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को देने की अपील की। वहीं स्थानीय लोगों ने शक्ति फार्म क्षेत्र में दलालों की सक्रियता और नाबालिग विवाह पर रोक लगाने की मांग भी उठाई। चौकी में जो बाहर बैठते हैं, काफ़ी लोग बैठते हैं वहाँ, फालतू लोग जो बैठ के, जो यहाँ से जो लोग जाते हैं ना, जो परेशानी लेके जाते हैं, तो उनको बहकाया जाता है कि हमें 100 रुपये दे दो, 200 रुपये दे दो, हम तुम्हारी समस्या का समाधान कर देंगे। उनके बीच में जाके फिर ये सब अंदर उनको बहकाते हैं, ताकि उनका जो जायज़ काम होता है वो हो नहीं पाता है, जो न्याय मिलना चाहिए मिलता नहीं है, और वो अंदर जाके बात नहीं कर पाते उन लोगों को। बहुत ही अच्छा आश्वासन मिला है, एसएसपी जी ने कहा है ये सब बंद किया जाएगा, जो भी वहाँ बाहरी लोग बैठते हैं उनको हटाया जाएगा। जैसे कि समाज में, मतलब मैं जिस क्षेत्र से हूँ वहाँ पर मैं ज़्यादातर यही देख रही हूँ कि हर गांव में नाबालिग बच्चों की शादी बहुत ज़्यादा तरीके से हो रही है, जिस कारण समाज में बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और नाबालिग बच्चों की शादी के कारण उन बच्चों की जब बहुत जल्दी डिलीवरी भी हो जाती है, तो हॉस्पिटलों में भी बहुत दिक्कत, कोई वैलिड कार्ड वगैरह नहीं बनते हैं, और ये बहुत बुरा असर है। और मैं हर गाँव के प्रधान, बीडीसी, समस्त जनप्रतिनिधि से ये कहना चाहूँगी इस पर रोक लगाएं, और उस पहल में हम भी उनका साथ देंगे। तो एसएसपी महोदय से मैंने ये गुजारिश की है कि सर ऐसा इस पर निगरानी की जाए। और दूसरी बात, हमारे क्षेत्र में महिला कांस्टेबल या दरोगा नहीं है, तो जिस कारण हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, हम अपनी बात नहीं रख पाते हैं। पहले भी की थी मैंने एक बार ये बात, और ये महिला कांस्टेबल, इन सब चीज़ों पे भी मैंने कई बार बात करी है, रखी है अपनी बात, बट हो ही नहीं रही है पहले कि किसी तरह से वहाँ पर महिला कांस्टेबल या दरोगा बैठे, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। आश्वासन एसएसपी साहब ने बहुत अच्छा ही दिया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत जल्दी महिला कोर कमेटी का गठन किया जाएगा, क्षेत्र में एक दौरा लगाया जाएगा, जिससे कि समाज सुधरे और अवेयरनेस के लिए जागरूक किया जाएगा। देखिए, आज हम लोगों ने यहाँ पर सितारगंज थाने में थाना दिवस का आयोजन किया था। साथ ही में जो थानाध्यक्ष के प्रयासों से और यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों गणों के सहयोग से, और इंडस्ट्रीज जो सर्कुलेट में इंडस्ट्रीज उनके सहयोग से, हमारे यहाँ पे प्रभारी निरीक्षक कक्ष का रिनोवेशन कार्य तथा मेस का रिनोवेशन कार्य किया गया था, तथा जो हमारे एक क्वार्टर्स की जो बिल्डिंग बनी हुई है उसको भी हमने आज इनॉग्रेट किया है। इसके अलावा थाना दिवस में आज कुछ लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, जिसमें मुख्यतः जो ट्रैफिक के बारे में एक समस्या रखी गई थी, जो रोड पे अतिक्रमण है उसको हटाने के बारे में एक समस्या रखी गई थी, तथा कुछ महिलाओं द्वारा भी नाबालिग लड़कियों के शादी विवाह के बारे में शक्ति फार्म क्षेत्र से समस्या रखी। सभी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना गया तथा उसका निराकरण करने हेतु हमारे थाने के अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है। यहाँ पर सितारगंज थाने में सभी समस्याओं को आगंतुक रजिस्टर में उठाया जा रहा है, ये पाया गया, और इस वजह से हर समस्या जो है या हर व्यक्ति जो है यहाँ पर आके अपनी समस्या रख पा रहा है और उसकी सुनवाई भी हो रही है। तो एक अच्छी कार्यप्रणाली यहाँ पर थाने में हमने आज पाई।
खटीमा में तराई विकास संघ के निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने पर वरिष्ठ भाजपा नेता गोपाल बोरा का भव्य स्वागत किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी, माल्यार्पण और मिष्ठान वितरण कर खुशी जताई। मुख्य चौक से शहीद स्मारक तक विजय जुलूस निकाला गया, जहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं गोपाल बोरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और संगठन का आभार व्यक्त किया। वहीं वरिष्ठ नेताओं ने इसे भाजपा की संगठनात्मक मजबूती और जनविश्वास का प्रतीक बताते हुए मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व की सराहना की। तराई संघ टीवीएस के चेयरमैन नियुक्त हुए हमारे बड़े भाई गोपाल बोरा जी, इसके लिए मैं संगठन और सहकारिता और विशेषकर उत्तराखंड की यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और उनके नेतृत्व में लगातार इस पूरे प्रदेश में भाजपा का परचम लहरा रहा है और यहाँ पर बने हमारे दान सिंह रावत जी, जिनका विशेष सहयोग रहा है। मैं पूरे सहकारिता, पूरे तराई बीज संघ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। ये सहकारिता की जीत हुई है। मैं विशेषकर इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने इस पूरे प्रदेश में सहकारिता का परचम लहरवा कर हम जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता पर विश्वास जताया। साथ ही मैं दान सिंह रावत जी का धन्यवाद करना चाहूंगा और जिला पंचायत के अध्यक्ष जिनने बहुत विशेष रूप से हमें सहयोग किया, उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज आपकी कृपा से मैं इस सीट पर बैठा हूँ। रुड़की के झबरेड़ा में कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने 17 जुलाई को देहरादून में राहुल गांधी के कार्यक्रम में अधिक से अधिक छात्रों से पहुंचने की अपील की। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार युवाओं की विरोधी है और रोजगार के अवसर खत्म कर रही है। उन्होंने झबरेड़ा के रोजगार मेले और राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम को प्रभावित करने का आरोप भी लगाया। वहीं पिरान कलियर विधायक हाजी फुरकान ने दावा किया कि 2027 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी और बीजेपी सत्ता से बाहर होगी। उत्तराखंड में आप देखिए कल से भाजपा की सरकार कितनी डरी हुई है कि उस आवाज को दबाने की नाकाम कोशिश कर रही है। जो बड़े बड़े ईडी और सीबीआई और अन्य मुकदमों से नहीं दब सकी, वो उत्तराखंड सरकार उस आवाज को क्या दबाएगी। जितना तुम राहुल जी की आवाज को दबाने की कोशिश करोगे, उतना ही राहुल जी की आवाज बुलंद होगी और उत्तराखंड में गूंजेगी। हमारे आदरणीय राहुल गांधी का पूरा 17 तारीख का प्रोग्राम था, तो पहले परेड ग्राउंड की परमिशन भी दे दी सरकार ने। लगभग 1,70,000 रुपये हमसे जमा भी करा दिया और उसके बाद में जब देखा कि लगभग 2.5 लाख से ज्यादा बच्चों ने अपना आवेदन किया वहाँ पर ग्राउंड में पहुँचने का, तो भारतीय जनता पार्टी बौखला गई। इसलिए कल शाम लगभग 11 बजे करीब वो परमिशन कैंसिल कर दी। तो हम डरने वाले नहीं है। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी आएंगे। एक जो पुलिस लाइन के पास स्कूल है उसमें हमारा कार्यक्रम होगा और बड़ी तादाद में हमारे बच्चे वहाँ पर जाएंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।